हेलो भाई लोग ओनली एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये लेके आएंगे जो जो आज ये आईसीटी का पेपर है। जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज जो पेपर है उसके लिए हम आज लेकर आए हैं। तो ये जो पेपर है मतलब ये इसमें हमारे स्कूलों में आदि स्कूलों में जैसे टीचर्स नहीं है इनके, ठीक है, टीचर्स नहीं है तो इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये मैंने खुद के पर्सनल नोट्स बनाए। और मैंने ये कल ही मतलब एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपको वो नहीं देखी तो वो 14 मिनट की वीडियो, उसमें पूरी बुक का निचोड़ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके मुख्य फंक्शन कौन कौन से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, अगर ओएस भी आ जाए तो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ है जो कंप्यूटर जो सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है और इसे उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से संवाद करने में मदद करता है। इसके मुख्य फाइलों प्रबंधन और प्रक्रिया और डिवाइस प्रबंधन और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एक चित्र आएगा दोस्तों ब्लॉक रेखा का, मैं बता दूं आपको अभी। यहाँ पे लिखना आपको इनपुट, यहाँ पे लिखना आपको आउटपुट। ये है अपनी ये अपना सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू आएगा, यहाँ पे एएलयू आएगा, यहाँ पे मेन मेमोरी आएगा, यहाँ पे स्टोरेज आएगा और इनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये है ब्लॉक रेखा चित्र, अपना ब्लॉक डायग्राम, सीपीयू ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको लास्ट में अवेलेबल भी करा दूंगा इसको। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर का ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया इसे। मुख्य कार्य, मेन वर्क। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है, तो मेमोरी और प्रक्रिया प्रबंधन। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैंने बोला था अभी सीपीयू का ब्लॉक रेखा वाला। ठीक है, फाइल प्रबंधन। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे या इसकी कोई लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आप वहाँ से प्राप्त कर लेना या यहीं से पढ़ लेना एचडी थोड़ी ज़्यादा करके। और दोस्तों प्लीज़ यार, इतनी मैंने नया चैनल बनाया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें यार प्लीज़। ठीक है, तो बढ़ते आगे और। ठीक है, डिवाइस प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन। ठीक है, आउटपुट इनपुट कीबोर्ड माउस आदि का संचार करता है। ये जो अपना ये सीपीयू है इससे से माउस या ये मॉनिटर, अपना ये मॉनिटर इससे कनेक्ट होता है और ये इससे कनेक्ट होता है। ये इसको मतलब प्रबंधन बोलते हैं कि भाई। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है इंटरनेट क्या है और इसके उपयोग और लाभ क्या है। ठीक है, तो इंटरनेट पूरी दुनिया भर में कंप्यूटरों को उपकरण को वैश्विक नेटवर्क है जो लोगों जानकारी सेवा आदान प्रदान करने की अनुमति देता है और इसके संचार, मनोरंजन, शिक्षा और शॉपिंग ऑनलाइन आदि में सहायता करता है। इंटरनेट के मदद से लोगों को असीमित सूचना तक दुनिया भर के पहुंच, लोगों को जुड़ना, काम सीखने की क्षमता शामिल है। आज भी आपको पता है भी, आज आप मुझे भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसा हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है जो इसके बिना आजकल हमारा कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ईमेल, इसकी संरचना याद करके जाना है। ये ईमेल कैसे लिखते हैं, सीसी। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको अभी थोड़ा सा, ऐसा स्केच बनाना पड़ेगा आपको। आपने इंग्लिश में लिखा ही होगा शायद, ईमेल आपको आता होगा। ये सीसी मतलब यहाँ ये होता है अपना फ्रॉम, यहाँ पे अपना ईमेल, यहाँ टू जिसको भेजना है उसका ईमेल, यहाँ सीसी यानी कार्बन कॉपी, यहाँ पे खाली, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये भी खाली, और यहाँ पे फिर बाद में अपना सब्जेक्ट जो भी दे रखा है। मतलब ये हमें ईमेल का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ईमेल को पहुँचने के लिए जैसे हमको बोलेगा कि भाई सबसे पहले ब्राउज़र में जाओ, ऐसा करो। ब्राउज़र में जाने के बाद gmail.com टाइप करो, gmail.com टाइप करने के बाद कंपोज पर टाइप करो, कंपोज पर टाइप करने के बाद टू में जिसको भेजना उसका ईमेल लिखो, और इसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर कोई फाइल अटैच करनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ये ऑप्शन होता है लिंक टाइप का कुछ ऑप्शन होता है, उस पर टाइप करो, उस पर क्लिक करो। इससे मतलब पूरी आपको ये लिखनी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी ईमेल कैसे टाइप की जाती है। ठीक है, अब आती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, इसकी सुरक्षा के। साइबर सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी जो मतलब, अगर ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है, मैं बताता हूँ आपको सीधा। साइबर सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी है जो
धोखाधड़ी और आदि के बचाव हेतु की जाती है। ऑनलाइन में जैसे इंटरनेट आदि में धोखाधड़ी के बचाव के हेतु किए गए उपयोग ये साइबर सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस, ठीक है। ये वायरस से बचने के लिए, सॉरी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए हम अपने मोबाइल में आई मैनेजर होता है, उसके टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, अपने मोबाइल को चेक करता रहना चाहिए, अपडेट करता रहना चाहिए, उसके पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए समय समय पर, ठीक है। अब होता है नेटवर्किंग क्या है, लैन मैन वैन में अंतर। ये आपको पूछ लेगा। लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। वाइड एरिया नेटवर्क ये पूछ भी सकता है। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डिवाइस को आपस में जोड़ता है ताकि डाटा साझा कर सके और संचार कर सके। आज हम मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर फ़ोन लगाते हैं, तो यही क्या है, ये नेटवर्किंग है। लैन मैन वैन है। लैन की जो है, अच्छा ये आ गया इधर है। ये नेटवर्क तीन मुख्य प्रकार का, लोकल एरिया नेटवर्क और जो कार्यालय या घर से क्षेत्र को कनेक्ट करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक पूरे शहर को कवर कर, वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र या देश को या महाद्वीप को जोड़ता है। अरे लैन ये एक कंपनी या पूरे घर को आपस में जोड़ता है, मतलब ये लगभग 10 मतलब 1 से 2 किलोमीटर के बीच, जैसे अपना हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है, वो हो गया, इधर में ये लैन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है मैन, जैसे एक गांव से दूसरे गांव के बीच 10 किलोमीटर के अंतर्गत, ठीक है। और एक हो गया वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। ये होता है पूरे शहर, देश या पूरे विश्व के अंदर इसका कम्युनिकेशन होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड आप नाम से ही पहचान लोगे। लोकल यानी कि अपने गाँव के अंदर, मैन यानी कि मतलब बड़ा आदमी, जैसे उसके अकॉर्डिंग याद कर लो कि भाई ये कोई सिटी हो गई, ऐसे इसे कुछ याद कर लो, ठीक है। और अब आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या, और किन्हीं दो लोकप्रिय वेब ब्राउज़र के नाम बताओ। वेब ब्राउज़र विभिन्न वेब पेजों का समूह एक वेबसाइट बनाता है, जिन्हें और उस वेबसाइट को हम उपयोग में लाने के लिए जिन कारकों का प्रयोग करते हैं वेब वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब देखने के एक्सेस में मदद करता है। ये वेबसाइट को अन्य संसाधनों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में पहुंचाया जाता है। लोकप्रिय वेब ब्राउज़र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। गूगल क्रोम, अरे दोस्तों क्या गलत समझ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। माइक्रोसॉफ्ट है, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी। ये सफारी, इसका नाम सफारी भी आ सकता है और एप्पल सफारी भी आ सकता है, ठीक है। इसका नाम केवल सफारी भी आता है, तो भी आप चूकना मत। और इसका नाम केवल क्रोम भी आ सकता है, ठीक है। और इसका नाम ये तो पूरा आएगा, एम एस एज भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे मेरे भाइयों डिस्टर्ब नहीं होने का। और इस आईसीटी में मेरे हिसाब से आप 100 से 100 फोड़ के आओगे, क्योंकि ये पेपर इतना सरल है जो अपन यूज़ करते हैं आज की दुनिया में, मोबाइल ईटीसी आदि से, इनसे ही पेपर आएगा, देख लो आप, इनसे ही पेपर। और ये क्या फुल फॉर्म्स, ये फुल फॉर्म्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूँ आपको। टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस एंड एचटीएमएल, एसएमटीपी, ये फुल फॉर्म्स आप याद करके जो मैंने बोली है, भले आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो मैंने बोला वो तो समझ, आप भले ही इसको रोक रोक कर एक के बाद ये फुल फॉर्म ज़रूर याद करके जावे, ठीक है। ये आ गया एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, एचटीएमएल की मूल दस्तावेज ये नहीं आएगा, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको काट दो। केवल एचटीएमएल है, आप तो ये पता रखो एचटीएमएल क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी मैंने बताया आपको, एक भाषा है जो वेब पेजों की संरचना को परिभाषित करती है, जिसमें सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए टैग्स का उपयोग कीजिए। इसकी मूल संरचना डॉक टाइप HTML/HTML/हेड और बॉडी जैसे ये शामिल होते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम क्या है, साइबर अपराध क्या है और इससे बचने के तरीके समझाओ। साइबर अपराध कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी साइबर अपराध कहलाती है। इसके अंतर्गत आती है फिशिंग। अब फिशिंग क्या है, फिशिंग अपना डेटा चोरी करके किसी ब्लैकमेलर को बेचना, ये फिशिंग कहलाती है, यानी फंसाना। मछली को जिस प्रकार फंसाया जाता है उसी प्रकार फिशिंग। और इसके अंदर पायरेसी भी आती है, ठीक है, पायरेसी, ओके, ठीक है।
और इससे बचने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। 5 एंटीवायरस के नाम बता दूं मैं आपको। नॉर्टन नॉर्टन एंटीवायरस, एक मिनट देख लो आप। नॉर्टन एंटीवायरस, अवास्ट एंटीवायरस, कैस्पर की सिक्योरिटी, ठीक है, ये एंटीवायरस का नाम, इसके अंदर सिक्योरिटी आएगा। और अवास्ट एवीजी 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 एंटीवायरस, और एक होता है के 2 के टोटल सिक्योरिटी, और एक होता है क्विक हील एंटीवायरस, ठीक है, क्विक हील एंटीवायरस, आप ये याद रखना, QUICKHEAL एंटीवायरस, ठीक है, ये होगा क्विक हील एंटीवायरस, ठीक है। तो ये 5 नाम याद करके जाना। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर, ठीक है, मेलवेयर, ये भी एक प्रकार का वायरस ही मानो आप, ठीक है। मेलवेयर ये मतलब होता है एक प्रकार का वायरस ही है, लेकिन इसका टाइप कुछ अलग है। ये अन्य दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाता है। और 5 एंटीवायरस के नाम, 5 नहीं, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे लिख लो आप एक और, नंबर 5 के 2 के टोटल सिक्योरिटी, ठीक है। और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर याद करो तो अच्छी बात है, और देख लो आप अपने हिसाब से, तो याद करना नहीं करना ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। और करो तो देख लो अपने हिसाब से, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रोक देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब होता है डेटाबेस प्रणाली, DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेज सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेज सिस्टम, ठीक है, ठीक है। डेटाबेस मैनेज प्रणाली एक सॉफ्टवेयर जो डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, स्टोर को प्रबंधित करती है, पुनर्प्राप्त करने के लिए, इस डेटा की सुरक्षा, अखंडता और कुशलता के लिए, जिससे उपयोगकर्ता डेटा आसानी से खोज, बदल व व्यवस्थित कर सके। इस संगठन में बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलतापूर्वक संभालने और उससे काम में मदद करने के लिए करता है, ठीक है। ये भी ठीक ही है, देख लो अपने हिसाब से, 50% चांस है कि आए ना आए। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मतलब इतने बड़े, ये फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है, DBMS, ठीक है, ये याद करके जाना, ठीक है, ठीक है। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक मानक एन्कोडिंग है प्रणाली है जो कंप्यूटर की विभिन्न भाषाओं की लिपियों, हर अक्षर जैसे अंक, प्रतीक को एक द्वितीय संख्यात्मक मान प्रदान करती है। अरे जैसे हम लिखते हैं, जैसे बहुत सी बार हमने हिंदी में लिखा, इसे टाइप किया, और इस बाद में हम इस किसी PDF से अगर इसको कॉपी करते हैं तो अक्षर आता है ऐसे /1 2 और ऐसे VNXVT, ऐसे बहुत सारे अक्षर आ जाते हैं, तो यही है यूनिकोड, ठीक है। और अंग्रेजी और हिंदी के लिए समस्याओं का हल, सार्वभौमिक, ये इतना ये इम्पोर्टेंट है, देख लो अपने हिसाब से। और ये पढ़ूंगा तो भी आधा घंटा इसमें बीत जाएगा। तुम और कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो बस, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं, ठीक है, ओके। अब आता है यूनिकोड, ख़त्म हो गया। मल्टीमीडिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो ये आ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। मल्टीमीडिया ग्राफिकल टेक्स्ट, ठीक है, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन जैसे वीडियो, विभिन्न मीडिया का प्रकार सभी मिलाकर जानकारी प्रस्तुत करने का एक तरीका है। इससे घटक को लिखित, ग्राफिक्स, ध्वनि आदि में सूचना का आकर्षण इंटरेक्टिव बनाता है। अरे जैसे मल्टीमीडिया का एक ऑप्शन है अपना इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि है, ये मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आता है ई कॉमर्स क्या है? इसे हम हिंदी में ई वाणिज्य भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ई वाणिज्य भी इसको कहते हैं। तो ई वाणिज्य आ जाए या ई कॉमर्स आ जाए, आपको मतलब चूकना नहीं है, इसमें दोनों में से कुछ भी दे सकता है। बहुत से बच्चों को ई कॉमर्स का मतलब नहीं पता, और बहुत से को ई वाणिज्य का मतलब नहीं पता। तो ई वाणिज्य और ई कॉमर्स एक ही हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं चूके आप। तो ई कॉमर्स क्या है और उसके फायदे और नुकसान बताइए। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है जैसे अपना ईमेल भी है, तो इसमें ई का मेल होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पादों और सेवाओं को खरीदने बेचने की प्रक्रिया ईमेल, जैसे अपना अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, मीशो ले लो, मंत्रा ले लो। ये जो है ये ई-कॉमर्स के उदाहरण उदाहरण प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? अब ई-कॉमर्स के फ़ायदे क्या? 24/7 सुविधा उपलब्ध होती है। इसमें ग्राहक को घर बैठे समय और इसकी जैसे मैं किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँगा और मुझे कोई सामान मंगाना है तो मैं अपना एड्रेस डाल के भी सामान मंगा सकता हूँ, ठीक है? विकल्प और वेबसाइटों पर उत्पादों और कीमतों की तुलना। अच्छा, जैसे आजकल हमारे भारत के अंदर एमएनसीज का हुआ है ये, ठीक है? एमएनसी मल्टी नेशंस कंपनीज, इनके आने के कारण अपने भारत में आईफोन ऐसे कुछ बन रहे हैं। तो मल्टी नेशंस कंपनीज की वजह से हमें बेहतर उत्पाद चयन करने का जो मौका मिला है, ठीक है? बस यही। तो ई कॉमर्स के व्यक्तिगत ई कॉमर्स के नुकसान, ठीक है? ई कॉमर्स के नुकसान, ठीक है दोस्तों? ई कॉमर्स के नुकसान क्या है? सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जोखिम, जैसे बहुत सारे जैसे डिलीवरी बॉय बन के आते हैं, अपना डेटा ले जाते हैं, ओटीपी ऐसा नुकसान कर सकता है। व्यक्तिगत जांच का अभाव, जैसे कोई छू या महसूस नहीं कर सकता, फोटो वीडियो देख सकते हैं केवल। अच्छा, उत्पाद को, जैसे अपना कुछ प्रोडक्ट मंगाए मैंने, जैसे जूते मंगाए, ठीक है? जूते मंगाने के बाद ये मुझे नहीं पता, बाहर से अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से क्वालिटी ख़राब या कुछ ऐसा हमको कुछ पता नहीं होता, फिर भी हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? 7 दिनों के अंदर हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? और शिपिंग समय, उत्पाद को घर पहुंचने में समय लगता है। हाँ, ये भी थोड़ी दिक्कत है, जैसे मुझे सामान चाहिए अभी का भी, तो ये आएगा, इसमें तारीख देगा 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक है? तो इसे ये उत्पाद देने में समय बिताते हैं। और दोस्तों लगता भी है यार समय, सामान कहाँ कहाँ से आता है उस समय, ठीक है? इंटरनेट पर निर्भरता, जैसे बहुत सी बार क्लाउडिंग के कारण इंटरनेट खराब हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, तो ये अपनी शिपिंग नहीं कर पाते हैं और हाँ, हमें अपना प्रोडक्ट टाइम पर नहीं मिल पाता। सर्च इंजन, सर्च इंजन कैसे काम करता है? एक सर्च इंजन का नाम बताइए। सबसे फेमस सर्च इंजन गूगल, डक डक को, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट, ये हैं इंजन्स के नाम, ठीक है? सर्च इंजन ऐसा प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब पर भंडारित सूचनाओं और यूज़र के कीवर्ड के आधार पर खोजता है और परिणाम की सूचना दिखाता है, ठीक है? ये, और इसका एक उदाहरण होगा गूगल ले लो आप, सर्च इंजन के नाम पे गूगल, एक डक डक को, ये है, ठीक है? कंप्यूटर वायरस क्या है? इससे फैलने से रोकने के तरीके क्या हैं? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक मतलब ये कुछ ऐसा है वायरस, जैसे अपना कंप्यूटर सही सलामत चल रहा है अभी, ठीक है? सही सलामत चल रहा है अपना कंप्यूटर, सही सलामत चल रहा है, और इसके अंदर जैसे कोई ईमेल आया, अभी यहाँ पे कोई ईमेल आ गया मान लो, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो इस ईमेल में जो लिंक होगी, जैसे आपको बता, आप 50 करोड़ जीत गए, 10 करोड़ जीत गए, 1 लाख जीत गए, और इस लिंक पे क्लिक करिए और अपना उपहार क्लेम करते, ये जैसे मैंने इस लालच में आकर इस लिंक पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ऐसा आ जाता कि भाई यू आर हैक्ड, ठीक है? यू आर हैक्ड, जैसे हम हैक हो जाते हैं, फिर बाद में वो अपने मतलब जो हमने लिंक पे क्लिक किया, अब ये तो अपनी गलती है, ठीक है? तो उस लिंक पे क्लिक करने के कारण उसको अपने मतलब डिवाइस की एक्सेस मिल जाती है, उस एक्सेस के कारण वह अपना डेटा चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपना डाटा चुरा सकता है, और वो अपनी प्राइवेट जो भी वीडियो फोटो सब ले सकता है, वो अपनी गैर मौजूदगी के अंदर इस कंप्यूटर में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है वो अपने डिवाइस से, और वह इससे किससे ऑपरेट करेगा? वह दूसरे डिवाइस से इसे ऑपरेट करेगा, जैसे कि ये अपना मोबाइल है, ये अभी ऑटोमेटिक चलवा करेगा, मतलब इसका कैमरा है, वो कभी भी अपने डिवाइस से कैमरा खोल के तुम क्या कर रहे हो देख सकता है, क्या वो किसी को फ़ोन लगा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है? ये कंप्यूटर, इसे फैलने से रोकने के लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए। एंटीवायरस के 5 नाम बताए मैंने अभी, एवीजी, अवास्ट, नॉर्टन, क्विक हील और K2 के टोटल सिक्योरिटी, ये 5 है एंटीवायरस के नाम, ये जरूर याद करके जाना, ठीक है? और ये अब है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये अपने विभिन्न डिपार्टमेंट की सहायता से बनाया गया एक कार्यक्रम है, जो मतलब अपने भारत को सशक्त, लिहाज से सशक्त ज्ञान की ओर और अज्ञान को हम आर्थिकरण में बदलने के कारण इसके हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को चालू किया गया है, ठीक है? तो इसका मैं आपको मतलब, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ये हेल्पफुल रही या नहीं रही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।